नमस्कार। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार के दरभंगा ज़िला में हम बात करेंगे गौराबौड़ाम विधानसभा के ये मनसारा पंचायत के अधलैर गांव में मैं जहां खड़ा हूं और ये हमारे पीछे सब यहां के स्थानीय ग्रामीण हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं और आज़ादी का पूरे देश में जो है अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अमृत महोत्सव क्यों मनाएं जब हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन उसका अमृत महोत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश अमृत की तरह हो गया है। लेकिन कैसा हो गया ये यहाँ के लोग बताएंगे। ये सड़क जो इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और इस सड़क की जर्जर हालत को पहले देखिए कि ये गौराबौड़ाम विधानसभा का है। और अगर बात करें तो पघारी गांव से ये सीधे अधलैर गांव जाने का एक मुख्य सड़क है और इस गांव का एक ही मात्र ये सड़क है जो यहाँ के गांव के लोग इस गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। ये कहें कि अगर इसको बिरोल CSC या गौराबौड़ाम PSC पहुँचना हो तो यहाँ से कम 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर ये सड़क सही होता तो शायद इनका सफ़र आसान होता, रास्ता थोड़ा इन लोगों के लिए आसान हो जाता। गुड्डू जी, मैं लगातार आपको जान रहा हूँ, RJD के एक मजबूत कार्यकर्ता भी आप हैं। क्या कहेंगे, विपक्ष में आपकी सरकार है और पूरा देश इस वक्त अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये सड़क की दुर्दशा देखकर आपको लगता है कि 75वां जो देश के लोग वर्षगांठ विपक्ष के नाते देखिए एक बात और है, मैं बीच में रोकूंगा कि नरेंद्र मोदी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है वह 60 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? हम इस पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये हवाई 8 साल ना दिखावे, ज़मीन की बात करे, गांव की ओर दिखावे। गांव की आज जो दुर्दशा है, आज अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, लेकिन हम समाज में गांव में एक नारकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। जो हम लोग को एक रोड नहीं है, एक सड़क है। यहाँ की जनप्रतिनिधि वादा करके जाते हैं, लेकिन वहाँ विधानसभा जाने के बाद, संसद भवन जाने के बाद हमारी वादा बिसर जाते हैं। वो अपनी ऐशो आराम और सुख में नील हो जाते हैं। लेकिन आज तक 75वां वर्ष आप बोले, लेकिन जब से हमारा जन्म हुआ है आज तक हम कभी नहीं देखे हमारे क्षेत्र में कहीं PCC सड़क या RCC ढलैया। कैसे करके यहाँ की समाज ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज गौराबौड़ाम PSC बरदहा प्रति पर है। यदि इस मार्ग से अधलार की लोग, पलवा की लोग, फरसाही की लोग, ISD के लोग इस मार्ग से चलेंगे तो उनकी प्रसव पीड़ा शायद रास्ते में ही हो सकता है, चूँकि हम वो CSC पहुँचने लायक हम लोग का रोड नहीं है। लेकिन मैं सरकार से बार बार अनुरोध किए, ये सुशासन बाबू अंधा कानून बैठा हुआ है, जिनका विधायक कभी क्षेत्र में नहीं भ्रमण करने के लिए आते हैं। आते हैं तो पूरे गांव में एक भी अस्पताल नहीं है, कहीं नहीं है। जो भी एक है, सर बाबा सुनिए, एक है पंचायत में ISD में, लेकिन न वहाँ डॉक्टर है, न नर्स है, न टेक्नीशियन है, मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। चूँकि भवन भी उन है, भवन भी रहता तो हम लोग को ये आशा था आज ने कल ने परसों सरकार स्टाफ भेजेंगे, लेकिन जहाँ भवन ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इस सड़क से क्या यहाँ के स्थानीय विधानसभा के विधायक और भी नेता मंत्री का आना जाना नहीं होता है क्या? जी, आज तक कभी इस होकर के नहीं मंत्री आए। एक बार आए थे, जो यह हत्या हुआ था बड़गांव में दिवंगत झा को, उस समय में हमारे माननीय शायद सांसद फातमी साहब थे उस समय में, लेकिन कीर्ति झा आजाद जी थे, वैसे हमको याद नहीं है, लेकिन उस समय की बात करते हैं, वो लोग आए थे। उसी समय घोषणा किए थे जो हम अधलार से पघारी पंचायत, सोनपुर पघारी को हम जोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन आज तक कोई इस पर अमल नहीं किए। कल परसों भी हमारे माननीय विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह जी भी इसी रूट से गई है और वह वहाँ देख भी उनको PO को भी कहा गया, जो कि हमारे गांव में हत्या हुए थे, उनकी जिज्ञासा में गए थे। लेकिन आज स्वयं आप देख रहे हैं मीडिया बंधु, जो देखिए बिहार की सुशासन की सरकार की क्या रोड का दुर्दशा है। जिस बिहार में विकास की बात करते हो, बिहार के मुख्यमंत्री विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। देखिए और लोग हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। अच्छा, आपके गांव से अधलैर गांव से होते हुए ये सीधे सोनपुर पघारी का मुख्य सड़क है जी। मुख्य इसकी हालत बद से बदतर है। बद से बदतर है। हम लोग इस सड़क के बारे में जितने भी ऊपर से लेकर के नीचे तक जनप्रतिनिधि है हम हर एक प्रतिनिधि से ये सड़क का भीख मांगे
आज तक कोई ऐसी प्रतिनिधि हमारे सामने नहीं आए हैं कि इस चीज़ का उबारन करे। हम लोगों को इस रूट से इतना तकलीफ़ है जो हम लोगों को ये 2 किलोमीटर के लिए 10-15 किलोमीटर का रनिंग देना पड़ता है, और 15 किलोमीटर के रनिंग कमला बलान बांध होते हुए जाना पड़ता है। कमला बलान बांध की स्थिति जो है अभी का, आप तो मीडिया है, आप तो जाकर देख भी सकते हैं, आप देखे भी होंगे, इससे भी बदतर हाल है। थोड़ी सी बारिश होने पर बाइक तक नहीं चल पाती है। बाइक क्या, साइकिल नहीं, खलिया पैर नहीं चल सकते हैं, खलिया लोग नहीं चल सकते हैं। तो आप बाइक का बात कर रहे हैं, खलिया लोग नहीं चल पाएंगे। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो उम्मीद करके बनाते हैं प्रतिनिधि को, इस उम्मीद से जो हम इस देखिए, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हो या सांसद, उनसे लोगों की एक ही उम्मीद होती है कि विधानसभा में विधायक जी हमारे इस मुख्य मूलभूत समस्या जो हमारी है उनकी आवाज़ वहाँ बनकर जाएंगे, ये आवाज़ उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे और फिर उस पर काम होगा। विधानसभा और लोकसभा में लोग इसीलिए अपने लोकसभा प्रत्याशी विधानसभा के लिए चुनते हैं कि उनका काम हो। क्या नाम? रामजीवन शर्मा। क्या कहेंगे ये सड़क को लेकर, क्या कुछ कहना है आपका? सड़क का तो बहुत दुर्दशा है, हम लोग क्या कहेंगे उससे जी बेसी। थोड़ा साइड हो जाइए, जाने दीजिए जी। उससे बेसी हम क्या कहेंगे, वो तो अच्छा, क्या नाम है आपका बाबू? नवनीत कुमार। अच्छा, आप इसी रास्ते से जाते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कब बनना चाहिए? अभी भी बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा बाबा, क्या नाम है आपका? सिद्धिलाल यादव। अच्छा, क्या कहेंगे, ये सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सड़क से तो कितना दुर्दशा है, कितने पब्लिक मर रहा है ना जी। जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़क अस्त व्यस्त है कि जो वर्षा होने पर कोई खाली पैर नहीं चल सकता। आप बैठे हैं क्या? अच्छा, दिव्यांग है, थोड़ा करीब आइए। देखिए, दिव्यांग है, तो आप भी इस रास्ते से कभी आना जाना होता होगा? हाँ सर, हम आना जाना बहुत कठिनाई होता है। ये रोड जो है कोई इसको देखने कोई देख रेख कोई नहीं करता है। अच्छा, एगो बारिश होता है तो बाइक भी नहीं आ सकता है, यानी बारिश होने के बाद ये रास्ता बंद। एगो बारिश हो जाएगा तो रास्ता बंद हो जाता है। देखिए, इस गांव को जोड़ने के लिए कई सड़क है, मुख्य सड़क तो एक और है, उधर से भी है, लेकिन उनका भी दुर्दशा कुछ इसी तरह बना हुआ है। मैं आपको अगले वीडियो में वो सड़क भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि सड़क आज़ादी के बाद आज तक इस सड़क पर एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं गिरा। क्या कहेंगे सीताराम सितारा जी? जी, मैं यही कहूँगा कि ये सड़क का जो है यही नहीं है, हमारे जो पलवा शाह के मुनगर एक गाँव है, यहाँ से भी यही रास्ता से जाता है सभी। तो मैं सारे प्रतिनिधि से हाथ जोड़ के आवेदन करता हूँ कि आप इस रोड पे खास करके ध्यान दें, और केंद्र सरकार से मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे गौरा बड़ाम 50 साल पीछे है। इसे आप लोग हवाई की बात अभी बोले हैं, गुड्डू जी बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत तकलीफ़ होते हैं, जनता का भरा से देख ही लिए आप लोग। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर नज़र रखें और इस पर ध्यान दें, और मोबाइल रिपोर्टर को भी धन्यवाद। देखिए, जब तक हम लोग क्षेत्र में आते हैं, यहाँ की छोटी बड़ी खबरों को दिखाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन क्या यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि तो यहाँ कम से कम 100 बार आते होंगे, कम से कम 5 साल में एक बार लोकसभा और जब विधानसभा का चुनाव होता है तब तो निश्चित तौर पर आते होंगे, और उनको तब ये सड़क नहीं दिखता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शोभा कुमार साहू हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे ये सड़क को लेकर के, आपका क्या कहना है? जी, ये सड़क बहुत खराब है, हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी बन जाए। स्वर्णा सिंह भी आए थे, देख के गए हैं, आए थे, झूठ मूठ का दिलासा दे के बोला है जो बन जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया है करने के लिए। चलिए, कम से कम आपके विधायक जी यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर। मैं धन्यवाद देता हूँ गौरा बुराम की महिला विधायिका है स्वर्णा सिंह को, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन सड़क बन जाए तो शायद यहाँ के लोग और आपको धन्यवाद देंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहना है। अगर एक बार सड़क बन जाए तो स्वर्णा सिंह विधायक है तो फिर दोबारा हो सकता है, तिबारा हो सकता है। अगर सड़क नहीं बना तो एक बार तो दूसरा बार तो उनका चांस मिलेगा ही नहीं। जैसे ये सहरसा जिला मनोहर पंचायत के लोग, भिंडुआ के लोग वगैरह वगैरह के लोग, इसी से मुख्य रास्ता उन लोग को जाने का आने का, लेकिन एक रोज़ बारिश हो जाता है तो 15 रोज़ के लिए रास्ता बंद। 15 रोज़ के लिए 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर टर्न होकर जाना पड़ता है लोग। फिर भी वो रास्ता भी वैसा ही है, बारिश होने के बाद उसमें भी समस्या उत्पन्न होता है। यानी यहाँ के लोगों को अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय तक अगर जाना होगा तो उनके लिए एकमात्र साधन ये रास्ता है। ये रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर सफ़र तय कर आराम से पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर वही अनुमंडल दूसरे रास्ता से जाना पड़ेगा तो 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है। और ये मैं कपड़ा कितनों साफ पहन लूँ, लेकिन मेरी हृदय साफ हो जाए
तो यहाँ की जनप्रतिनिधि को सबसे पहले हृदय साफ करके और जातिवाद भावना हटा करके विकास करे। चूँकि इधर तो उनको मानव नज़र नहीं आते, वोट ठग के चले जाते हैं। तो गांव में वो मुखिया फंड से हुआ था, वो एक बार यहाँ जो है पलवा में मुखिया बना, मनसारा पंचायत वो बेचारी थोड़ा थोड़ा काम किए, वो भी अपना समय निकाल के चली गई। लेकिन मैं विधायक से और सांसद महोदय से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, वो गली नली चमकाने से कुछ नहीं होगा, मुख्य मार्ग के लिए हम लोग तरसते हैं। जिला परिषद और यहाँ हजारों लाखों की मुख्य मार्ग है सर। सहरसा जिला के आदमी इसी मार्ग से जाते हैं, भिंडुआ, मनवर, इटहर, करतवा, तेलवा, समानी, जो भी है सहरसा जिला हो या बगल में कुशेश्वर स्थान प्रखंड के आदमी भी 50 से ज़्यादा गांव को जोड़ने जी वाली सड़क है। 50 से ज़्यादा। लेकिन कुछ दिन पहले सर हम लोग को आगे भी कुछ आदमी ढाठ लगा दिए थे, रास्ता रोक दिए। लेकिन हम लोग समाज में बैठ करके अपना खेत होकर के देखिए रास्ता बनाए हुए हैं। आज तक कोई जनप्रतिनिधि, बार बार मीडिया से अनुरोध किए हैं, थाना को भी सूचना दिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। ऊपर से कहता आदेश है। चलिए देखिए, यहाँ पर आदेश के बिना कुछ नहीं होता है। थोड़ा रोकें थोड़ा 1 मिनट। देखिए ये भाई साहब इसी रास्ते जाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पासवान, राकेश जी, कहाँ घर हुआ आपका? अदलार। थोड़ा बंद करिए, 1 मिनट के लिए बंद करिए, 1 मिनट बंद कर दीजिए। अच्छा, अदलहर गाँव हुआ, इधर कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे हैं सुपौल बाजार जा रहे हैं, जी। मार्केट जा रहे हैं जी। तो इसी रास्ते से जाना पड़ता है जी। तो और क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या लगता है आपको, ये रास्ता स्थिति देखकर आपको गाड़ी 3 आदमी लेके जा सकते हैं? नहीं। तो कैसे जाते हैं आप? अब दिक्कत शिक्कत तो जाना ही पड़ता है ना। जाना पड़ता है, जी। किसी तरह पहुंच जाते हैं। हाँ, किसी तरह तो पहुँचेंगे ना। अच्छा, आपका क्या कहना है इस सड़क के बारे में? मिथिलेश कुमार पासवान। इस सड़क के बारे में क्या कुछ कहना है? कुछ कहना तो जरूरी है। जी कहिए, क्या कहना है? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब बनाएंगे विधायक जी? विधायक जी तो कितना आता है जाता है, फिर बनाता नहीं है, वोट लेके चला जाता है, बनाता नहीं है। बनाता नहीं है। देखिए इस गांव में अगर आपको असली सोनो पाउडर की ज़रूरत हो या क्रीम की ज़रूरत हो तो आप कभी अदलहर गांव आ जाइए, कभी मनसारा पंचायत आ जाइए। सड़क में आपको वैसे क्रीम पाउडर मुफ्त में मिल जाएगा। बड़ा विधानसभा के जो विधायक जी है स्वर्णा सिंह, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो शायद आपका थोड़ा सा नाम हो जाएगा और यहाँ के लोगों का काम हो जाएगा। क्या कहते हैं? यस जी सर, थोड़ा सा विधायक जी पहल कर देंगे, सांसद महोदय पहल कर देंगे। इतना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन मनसारा पंचायत गोरा बोराम प्रखंड के लिए नहीं चला है। बिहार में हर एक जिला में चला है, हम मानते हैं, लेकिन मनसारा पंचायत और गोरा बोराम प्रखंड के लिए नहीं चला है सर। आप यहाँ के विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं विधायक जी से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, मैं तो लाठी लेंगे नहीं विधायक जी से। अब तो फिर समय आएगा विधानसभा, तब विधायक जी से बदला लेंगे। अब तो मेरी हाथ कट चुका है, विधायक जी के हाथ ऊंचे हो गए, चूंकि वो विधानसभा चले गए। फिर समय आएगा, फिर समय आएगा तो मौका पर पहचान होगा। फिर समय आएगा और फिर आपसे बदला लिया जाएगा। यानी यहाँ के लोगों का एक ही काम कहना है कि ये सड़क बन जाए और फिर आप हमारे गांव वोट मांगने आए, क्योंकि जब विधानसभा का समय आएगा, वोट मांगने आएंगे तो आपको इसी रास्ते से ये गांव जाना होगा, तब आपको शायद इसी सड़क के बदले लोग आपको वोट देंगे।